सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तानियों, खबरदार, नजर न आने वाला दुश्मन फिर तेजी से वार कर रहा है। कोरोना खतरनाक होने लगा। मरीजों की शरह तेजी से बढ़ने लगी। मुल्क में एक दिन के दौरान मजीद 4286 अफराद मोहलिक वबा से मुतासर हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 8.16% रही। एक दिन में 52,522 टेस्ट किए गए। मोहलिक वबा से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 29,003 हो गई। 709 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। नजर न आने वाला दुश्मन फिर तेजी से वार कर रहा है। कोरोना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। मरीजों की शरह तेजी से बढ़ रही है। मुल्क में एक दिन के दौरान मजीद 4286 अफराद मोहलिक वबा से मुतासर हुए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 8.16% रही। एक दिन में 52,522 टेस्ट किए गए। मोहलिक वबा से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 29,003 हो गई है। 709 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। एहतियात एहतियात, कराची से अच्छी खबरें नहीं आ रही। मोहलिक वायरस ने कराची को गढ़ बना लिया। शहर कायद में कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 28% तक जा पहुंची। मुल्क में 8% से जायद हो गई है। लाहौर में मस्बत मरीजों की शरह 9.6 से तजावुज कर गई। वजीर आला सिंध ने फैलाव रोकने के लिए कोरोना टास्क फोर्स का इजलास आज तलब कर लिया। शादी हॉल्स, इंडोर होटलिंग पर पाबंदी लगाई जाए। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना पाबंदियों की सिफारिशात NCOC को अरसाल कर दी। सिंध और पंजाब में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में 2800 से ज्यादा कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुस्बत मरीजों की शरह 9.6 से बढ़ गई। ओमिक्रॉन के केसेस की मजमूई तादाद 378 हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट को कैसे रोका जाए, सिंध हुकूमत सोच में पड़ गई। वजीर आला सिंध ने बैठक बुला ली। कोरोना टास्क फोर्स का इजलास तलब। इजलास में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तजावीज पेश की गयी। महकमा सेहत सिंध ने हुकाम इजलास में कोरोना से निपटने का हल बताएंगे। कोरोना पाबंदियों की सिफारिशात NCOC को इरसाल कर दी गई है। बहुत ज्यादा हो रही है। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आई है। तो NCOC का एक फोरम है, उस पर भी डिस्कस होता है। NCOC के साथ मिलकर इस पर डिसाइड करेंगे। शादी हॉल, इंडोर होटलिंग पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई। कराची में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन का फैसला NCOC की हिदायत पर करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हालात इस वक्त काबू में हैं। अस्पतालों में दबाव नहीं बढ़ा। वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद भी कम है। तालीमी इदारों पर पाबंदियों से मुतालिक हमारी नजरें NCOC पर हैं। मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं कि पाबंदियाँ लगाएं। बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन, हमारी जो क्रिटिकल केयर और हमारी डेथ, उसमें तो इजाफा नहीं हो रहा। इस वक्त तक जो हम इसको, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्लोजली मॉनिटर करके देख रहे हैं। इन्फेक्शंस हो रही हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं। हमारे पास जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं उस तरीके से। और जब तक हम उसको मैनेज कर सकते हैं, अगर इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर तकरीबन रोज़ाना मीटिंग्स करता है। मैं रोज़ाना वो नंबर्स जो हैं वो आते हैं। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली होगा और हम NCOC के साथ मिलकर इस पर डिसाइड करेंगे। और दुनिया भर में अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। फैलाव से मजीद इजाफा हो गया। ब्राज़ील में ओमिक्रॉन ने डेरे डाल दिए। कोरोना केसेस में दुगना इजाफा हो गया। ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे पर फिलिपाइन में स्कूल्स बंद कर दिए गए। हांगकांग ने 150 से जायद ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां आयद कर दी। भूटान में भी ओमिक्रॉन केसेस सामने आ गए। स्वीडन के वजीर आजम भी कोरोना का शिकार हो गए। वजीर आजम मैडलिना एंडरसन ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। धुंध ने मंजर धुंधला दिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह 50 से 100 मीटर तक रह गई। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट, मोटरवे M5 शेरशाह से रहीम यार खान, मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक शदीद धुंध के बायस बंद है। अल्लाह इंटरचेंज से ठोकर न्याज बेग तक गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मोटरवे N5 खारियां कैंट से गलियाना मोड़ तक बंद है। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। सफ़र ज़्यादा ज़रूरी हो तो गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए।
और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में धुंध और ठंड का राज है। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर है। मजीद लाहौर से मौसम का हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा मौसम के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो आज धुंध का राज है। धुंध के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मंजर धुंधला गए हैं, जबकि ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। अगर हम मोटरवे के हवाले से बात करें तो मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे M2, मोटरवे M3 और मोटरवे M11 को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। अगर हम इसके अलावा एयरपोर्ट के हवाले से बात करें तो यही सिलसिला एयरपोर्ट पर भी जारी रहा। दोहा, इस्तांबुल और दुबई से आने वाली परवाज़ें और लाहौर से जाने वाली परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हुई है और यही शेड्यूल इसी तरह रेलवे का भी मुतासिर हुआ। रेलवे के निज़ाम में भी जो भी ट्रेन लाहौर से जा रही थी और जो भी ट्रेन लाहौर आ रही थी ताख़ीर का शिकार है। धुंध के बायस हर तरफ हद निगाह में कमी हुई है, इसी वजह से ताख़ीर का शिकार है। जबकि हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत आज का तनासुबात 90% तक जा पहुंचा है, जबकि आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। अगर हम बारिश के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से मंगल के रोज़ बारिशों का सिलसिले और बारिश की नवीद सुनाई है। जुनेद अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। और हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली। ओगरा ने 5 रुपए तक इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान आज होगा। अवाम होशियार, पेट्रोल मजीद महंगा होने को तैयार। कीमतों में 4 से 5 रुपए मजीद इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। जराये के मुताबिक ओगरा की जानिब से भिजवाई गई समरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इजाफे की तजवीज़ आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफे के बाद दी गई। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे, जिसके बाद वज़ारत खजाना कल नई कीमतों का ऐलान करेगी। इससे कबल हुकूमत ने 1 जनवरी से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 4 रुपए इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल के दाम 145 रुपए से तजावुज कर गए थे। सिंध हुकूमत के नुमाइंदों की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात बेसूद। बल्दियाती बिल पर डेडलॉक बरकरार है। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत की तजवीज़ मानने से साफ इनकार कर दिया। इतवार को शार फैसल पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जब तक पूरे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते एहतजाज खत्म नहीं होगा। मुज़ाकरात हुए हैं और तमाम चीजों को नोट किया गया है। कोई चीज जो है वो लॉजिक के अलावा नहीं है। लॉजिकल है कि शहर के इदारे शहर के पास होने चाहिए, कि इख्तियारात को डिवॉल्व होना चाहिए, मुंतकिल होना चाहिए। लिहाजा अगर संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा और इन तमाम लॉजिकल, आईनी और कानूनी चीजों को, हक और इख्तियार की चीजों को ये हुकूमत तस्लीम कर लेगी तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे रहें। लेकिन अगर आप इस लॉजिक को नहीं मानेंगे और हमारे मुतालबात को नहीं मानेंगे तो हमारा यह धरना भी जारी है और पूरे शहर की तहरीक भी जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमने फिर उसके बाद ये फैसला किया है कि इतवार को इंशाअल्लाह शारा फैसल पर एक भरपूर मार्च होगा। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन सड़कों पर आने को तैयार। PTI, MQM और GDA ने आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिंध अपोजिशन अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकामी हुकूमत को इख्तियारात वापस करने का मुतालबा कर दिया। MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन का कहना था, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम अवाम की ज़रूरत है। MQM काफिले मार्च की सूरत में पहुँचेंगे। एहतजाज में बिजनेस कम्यूनिटी को भी शिरकत की दावत दी गई है। PTI रहनुमा अली जैदी बोले, काले कानून को नहीं मानते, बड़े मुजाहरे में बड़ा ऐलान भी करेंगे। GDA रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने बल्दियाती कानून को सिंध के शहरी और देही इलाकों के खिलाफ करार दे दिया। भरपूर आवाज़ उठेगी एक जिद्दोजहद के साथ, जोश जज्बे के साथ, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो ये समझ रही है कि वो जो कानून लेकर आ गए वही कानून रहेगा, या उसी कानून के तहत अपनी मर्ज़ी से बल्दियाती इलेक्शन करा देंगे, अपनी मर्ज़ी से सिस्टम बना देंगे। सिंध के अवाम जो निज़ाम चाहते हैं, बाइख्तियार निज़ाम चाहते हैं, जिसके मातहत अवाम के मसाइल हल करने वाले तमाम इदारे बल्दियाती हुकूमतों के मातहत हों। PTI, MQM और GDA सब मिलके एहतजाज कर रहे हैं। मैं कराची के शहरियों से, एक एक शहरी से मैं अपील करता हूँ कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने, ताकि हम बता सकें आसिफ जरदारी की माफिया को कि हम इस कानून को नहीं मानते। ये काला कानून सिंध के अवाम के खिलाफ है, खास तौर से शहरी इलाकों के।
आगे बढ़ेंगे। कश्मीर बदस्तूर पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अहम तरीन है। भारत के साथ अमन के ख़्वाहां और मसला कश्मीर का हल ताल्लुकात का मरकजी नुक्ता रहेगा। कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया गया। पॉलिसी में यह वाज़ेह किया गया है कि भारत में हिंदुत्वा सियासत शदीद तशवीशनाक और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर असरअंदाज है। अगर दुश्मन ने ताकत का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ समेत अस्करी हुक्काम शरीक हुए। जनरल कमर जावेद बाजवा का सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था, मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। ये दस्तावेज़ कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।